नमस्कार दोस्तों, टुडे वी जर्नी थ्रू द लाइफ ऑफ अ मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। वो एक लेजेंड है, एक आइकॉन है और मिलियंस के लिए इंस्पिरेशन है। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन का जन्म इलाहाबाद में अक्टूबर 11, 1942 को हुआ था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े कवि थे। उनकी मां तेजी बच्चन एक होम मेकर थी। अमिताभ जी को बचपन से ही लिटरेचर और आर्ट्स का शौक था। उन्होंने नैनीताल के एक फेमस बोर्डिंग स्कूल शेरवुड कॉलेज में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोरी मैल कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली। बचपन से ही उनमें सीखने की प्यास और नॉलेज का पैशन साफ दिखता था। एक यंग बॉय के रूप में भी अमिताभ जी में एक अलग ही कैरिस्मा और स्टेज प्रेजेंस थी। तब किसी को नहीं पता था कि यही यंग मैन एक दिन बॉलीवुड का शाहनशाह बनेगा। अमिताभ बच्चन का बॉलीवुड का सफर आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें बहुत रिजेक्शंस और सेटबैक्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ी। उन्हें खुद पर और अपने ड्रीम्स पर पूरा भरोसा था। 1969 में उन्होंने फिल्म 60 हिंदुस्तानी से डेब्यू किया। हालांकि यह फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन अमिताभ जी के अभिनय को नोटिस किया गया। उन्हें बेस्ट न्यू कमर के लिए अपना पहला नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। हालांकि यह 1973 में आई फिल्म जंजीर थी जिसने उन्हें स्टार बना दिया। इंस्पेक्टर विजय खाना के रूप में एंग्री यंग मैन का उनका किरदार दर्शकों को बहुत पसंद आया। इसी के साथ बॉलीवुड में एक नए एरा की शुरुआत हुई। अमिताभ जी की भारी आवाज, इंटेंस आईज और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया। वह आम आदमी की आवाज बन गए। उनके गुस्से, उनकी फ्रस्ट्रेशन और उनकी एस्पिरेशंस को पर्दे पर उतारा। 1970s और 1980s में अमिताभ बच्चन का स्टारडम आसमान छूने लगा। उन्होंने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और बॉक्स ऑफिस के अनडिस्प्यूटेड किंग बन गए। डीवर, शोले, अमर अकबर एंथनी और डॉन जैसी उनकी फिल्म्स ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और कल्चरल फिनोमेना बन गई। उन्होंने एंग्री यंग मैन से लेकर रोमांटिक हीरो तक हर तरह के रोल्स निभाए, वो भी बड़ी ही आसानी और ब्रिलियंस के साथ। अमिताभ जी की पॉपुलैरिटी देश की सीमाओं को पार कर गई। वह पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाने लगे। उनके फैंस पूरी दुनिया में थे। उनकी फिल्म्स को कई लैंग्वेजेस में डीडीयू भी किया गया और उन्हें इंटरनेशनली बहुत सक्सेस मिली। उनके परफॉर्मेंसेस के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जिनमें बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स और 1984 में प्रेस्टिजियस पद्मश्री भी शामिल है। सेक्शन 4, ओवरकमिंग चैलेंजेस। किसी भी सक्सेसफुल जर्नी की तरह अमिताभ बच्चन के करियर में भी चैलेंजेस आए। 1980s के आखिर में उन्हें बहुत से सेटबैक्स का सामना करना पड़ा, जिसमें पॉलिटिक्स में उनका छोटा सा कार्यकाल और उनकी प्रोडक्शन कंपनी का लॉस होना भी शामिल है। लेकिन अपनी जिद्दी स्पिरिट की तरह ही उन्होंने फिर से खुद को खड़ा किया, और वो भी नए जोश के साथ। उन्होंने खुद को रीइन्वेंट किया और चैलेंजिंग रोल्स निभाए, जिनमें उनकी वर्सेटिलिटी साफ दिखाई दी। मोहब्बतें, ब्लैक और पा जैसी फिल्म्स में उनके परफॉर्मेंसेस ने यह साबित कर दिया कि वह एक्सपेरिमेंट करने और लिमिट्स को पुश करने से नहीं डरते। उन्होंने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतना और अवार्ड्स जीतना जारी रखा। अमिताभ जी की रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने हमें सिखाया है कि फेलियर अंत नहीं है, बल्कि दोबारा उठने का एक मौका है, और वो भी पहले से ज्यादा स्ट्रांग और वाइज बनकर। सेक्शन 5, अ लेगेसी ऑफ रिकॉग्निशन। इंडियन सिनेमा में अमिताभ बच्चन का योगदान अतुलनीय है। उन्हें अपने एक्सेप्शनल वर्क के लिए अनगिनत अवार्ड्स और सम्मान मिले हैं। उन्होंने बेस्ट एक्टर के लिए 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीते हैं, जो उनके और कमल हासन जी के नाम एक रिकॉर्ड है। 1999 में आर्ट्स में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2019 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। उन्हें ग्लोबली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ऑनररी डॉक्टरेट और फ्रांस का सबसे बड़ा कल्चरल ऑनर ऑर्डर des आर्ट्स et des lettres भी मिला है। उन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर के रूप में भी काम किया है। अमिताभ बच्चन जी की विरासत अवार्ड्स और एक्colades से कहीं बाहर है। वह एक सच्चे आइकॉन हैं, जनरेशंस ऑफ एक्टर्स और फिल्म मेकर्स के लिए इंस्पिरेशन है। सेक्शन 6, बियॉन्ड द सिल्वर स्क्रीन। अपने इलस्ट्रियस एक्टिंग करियर के अलावा अमिताभ बच्चन अपनी ह्यूमिलिटी, फिलैंथ्रोपी और अपनी आइकॉनिक वॉइस के लिए भी जाने जाते हैं। वह एक्टिवली वेरियस सोशल कॉजेज से जुड़े हुए हैं और अपनी पहचान का इस्तेमाल इंपॉर्टेंट इश्यूज पर अवेयरनेस फैलाने के लिए करते हैं।
वह पोलियो और हेपेटाइटिस बी के खिलाफ कैंपेन्स का चेहरा रहे हैं और उन बीमारियों को खत्म करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वह फार्मर्स के कल्याण, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और डिजास्टर रिलीफ के लिए काम करने वाली संस्थाओं को सपोर्ट करते हैं। उनकी दमदार आवाज़ तुरंत पहचानी जाती है और उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज, कमर्शियल्स और सोशल कैंपेन्स के लिए अपनी आवाज़ दी है और उनके रीच और इम्पैक्ट को और बढ़ाया है। अमिताभ बच्चन एक सच्चे लेजेंड हैं। टैलेंट, हार्डवर्क, रेजिलियंस और कंपैशन की जीती जागती मिसाल है। वह आज भी अपने काम और अपनी ज़िंदगी से लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं। वह इस बात का एक शाइनिंग एग्जाम्पल हैं कि कैसे कोई इंसान महान बनते हुए भी ज़मीन से जुड़ा रह सकता है और दुनिया में पॉजिटिव डिफरेंस लाने के लिए कमिटेड रह सकता है।